कभी ये अनुभव हुआ है कि घर में सब कुछ होते हुए भी बरकत नहीं ठहरती। कमाई आती है, पर जैसे ही आती है वैसे ही खर्च हो जाती है। मन में बेचैनी बनी रहती है और घर का वातावरण भी हल्का नहीं लगता। ऐसे समय में लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, दूर दूर भटकते हैं, पर कई बार समाधान घर की रसोई में ही छुपा होता है। जो वस्तु रोज सामने होती है, उसी में प्रकृति की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। दूध केवल एक पेय नहीं, यह जीवन का आधार है। इसमें पोषण है, शुद्धता है और एक ऐसी ऊर्जा है जो घर के वातावरण को बदलने की क्षमता रखती है। जब कोई वस्तु प्रकृति की सबसे शुद्ध देन मानी जाती है, तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह मन और घर दोनों पर पड़ता है। कई बार धन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि घर की ऊर्जा असंतुलित होती है। जब घर में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है, तो धन भी रुकने लगता है। दूध को सही भावना और सही समय के साथ उपयोग किया जाए तो ये घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सकारात्मकता को जागृत करने का माध्यम है। जो व्यक्ति अपने घर में शुद्धता और कृतज्ञता का वातावरण बनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। समृद्धि वहीं ठहरती है जहां शांति और संतुलन होता है। इसलिए अब समय है उस साधारण वस्तु की शक्ति को समझने का जो हर घर में मौजूद है और सही उपयोग से घर में बरकत ला सकती है। दूध को सदा से पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जन्म से लेकर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में दूध का स्थान विशेष होता है। यह केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि मन को भी शांत करता है। दूध में शीतलता का गुण होता है, जो घर के वातावरण में शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब घर का वातावरण शांत होता है, तो अनावश्यक तनाव और कलह कम होने लगते हैं। जहां कलह कम होता है, वहां धन का अपव्यय भी कम होता है। दूध में सात्विक ऊर्जा होती है, जो मन को स्थिर बनाती है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलते हैं। जब किसी घर में रोज शुद्धता का भाव जागृत होता है, तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दूध उस सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में शुद्धता और सरलता कितनी आवश्यक है। जिस घर में भोजन और वस्तुओं को कृतज्ञता से ग्रहण किया जाता है, वहां धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। दूध का सफेद रंग पवित्रता, शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब यह प्रतीक रोजमर्रा के जीवन में शामिल होता है, तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। मन शांत हो तो विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यही दिशा धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता का कारण बनती है। इसलिए दूध को केवल पोषण का साधन न समझो, इसे घर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला तत्व समझो। जब ऊर्जा संतुलित होती है, तो धन और सुख दोनों का प्रवाह बढ़ने लगता है। पहला उपाय सुबह के समय किया जाता है। रोज सुबह एक छोटा सा कटोरा कच्चा दूध लेकर कुछ क्षण शांत बैठो। उस समय मन में यह संकल्प लो कि घर में शुद्धता, शांति और स्थिर धन का प्रवाह बना रहे। फिर उस दूध की कुछ बूंदें घर के मुख्य द्वार पर हल्के से छिड़क दो। यह प्रतीक है कि घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो। उसके बाद उसी दूध को किसी पौधे की जड़ में अर्पित कर दो। पौधा उस ऊर्जा को ग्रहण कर घर के वातावरण में ताजगी लाता है। जब यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है, तो मन में भी अनुशासन आता है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। यह उपाय हमें याद दिलाता है कि हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता और शुद्धता से होनी चाहिए। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है, तो दिन भर की दिशा भी वैसी ही बनती है। धीरे धीरे अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं और बचत बढ़ने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा के संतुलन का परिणाम है। जब घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है, तो अवसर भी उसी दिशा में आने लगते हैं। यह छोटा सा अभ्यास
घर के वातावरण को हल्का और प्रसन्न बनाता है। जहां प्रसन्नता होती है वहां समृद्धि टिकती है। नियमितता और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता का मार्ग खोल सकता है। दूसरा उपाय रात के समय किया जाता है। सप्ताह में एक दिन रात को सोने से पहले एक गिलास दूध को कुछ क्षण शांत मन से हाथ में लेकर बैठो। मन में कृतज्ञता का भाव लाओ कि जीवन में जो भी मिला है वह पर्याप्त है और आगे और भी अच्छा आने वाला है। उस दूध का थोड़ा सा भाग रसोई में एक साफ कटोरी में रखकर छोड़ दो। सुबह उठकर उस दूध को किसी पशु या जरूरतमंद को दान कर दो। यह त्याग और प्रवाह का प्रतीक है। जब घर से थोड़ी सी वस्तु भी दान के रूप में बाहर जाती है तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता नहीं। जो घर केवल संग्रह करता है वहां ऊर्जा ठहर जाती है, लेकिन जो घर थोड़ा थोड़ा बांटता है वहां समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह उपाय मन में संतोष और उदारता बढ़ाता है। संतोष होने पर अनावश्यक इच्छाएं कम होती हैं और खर्च भी कम होता है। जब खर्च कम होता है तो बचत अपने आप बढ़ती है। यही बचत धीरे धीरे धन की स्थिरता का कारण बनती है। यह अभ्यास केवल एक प्रतीक है कि जीवन में संतुलन और दान का महत्व कितना बड़ा है। जब देने की भावना होती है तो पाने के मार्ग भी खुलते हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण हल्का, शांत और संतुलित होने लगता है। जहां संतुलन होता है वहां धन का प्रवाह भी स्थिर और निरंतर